Assalamu alaikum class, how are you? I hope that you all will be fine and enjoying good health at your homes. I am teacher Taiba, your English teacher. Welcome to your English class. Students, our today's task is comprehension. Okay? बच्चों कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। उस पैराग्राफ में से फिर बाद में कुछ 4 से या 5 जो है वो क्वेश्चंस बनाकर दिए जाते हैं, ठीक है। आपने उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, ठीक है, अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। इसके लिए आपको सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, उसको समझना है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग उसके आंसर्स के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। इसके आंसर्स हमें इसी पैराग्राफ में से ही मिल जाएंगे। चलें पढ़ना स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The personality of Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the role model for mankind. ठीक है। The personality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the role model for what? For mankind. The greatest patience was practiced by our Rasul. Okay, the greatest patience was practiced by our Rasul. ठीक है, मीन्स कि हमारे नबी जो हैं, हमारे रसूल जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सब्र का मुजाहरा किया, ठीक है, अजीम सब्र का। He never wished ill for anyone. उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा. When he went to Taif to preach Islam, the people threw stone at him. जब लोग जो हैं वो ठीक है, when he went to Taif, जब वो ताइफ तशरीफ़ ले गए to preach Islam, इस्लाम की तबलीग के लिए, the people threw stone at him, तो लोगों ने उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया. Then an angel appeared and asked, ओ मोहम्मद स्पीक इफ़ यू सो विश, आई विल डिस्ट्रॉय दैम। ठीक है, फिर एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ था और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अगर आप कहते हैं तो मैं इनको तबाह कर दूँ। द रसूल रिप्लाइड, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड, गाइड द पीपल ऑफ ताइफ टू द राइट पाथ। ठीक है, फिर लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी कि इन्हें अच्छे सीधे रास्ते की तरफ जो है इनकी रहनुमाई कीजिए। चलो बच्चों, अब क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हु वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, ये लिखा हुआ है कि ठीक है, इसका हमें आंसर इसी में मिलेगा कि ही वेंट टू, ही से कौन मुराद है यहाँ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड द एंजल, व्हाट डिड the angel asked the Rasul when he was ill treated by the people of Taif. ठीक है, अब एंजल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछा था जब ताइफ के लोगों ने जो है वो गलत सलूक किया था। ठीक है, अब इसका आंसर भी हमें यहाँ से मिलेगा कि उसने पूछा था, ओ मोहम्मद स्पीक इफ़ यू सो विश, आई विल डिस्ट्रॉय दैम। ठीक है, इसका आंसर हमें ये मिलेगा। उसके आगे क्वेश्चन है राइट द टॉपिक सेंटेंस फ्रॉम द पैराग्राफ। अच्छा, अब ये जो हमें पैराग्राफ दिया गया है इसमें से हम लोगों ने टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है। तो बच्चों ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है यूजुअली उसी में हमें जो है अपना टॉपिक मिल जाता है। तो टॉपिक क्या है? ये पूरा पैराग्राफ किससे रेलिवेंट है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में यूजुअली वो फर्स्ट ही सेंटेंस होता है हमारा टॉपिक जो है नेम वो जिक्र किया गया हो उसको हम टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह हज़रत मोहम्मद, ये हज़रत मोहम्मद का जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पहले ही सेंटेंस में आ गए हैं, तो ये है हमारा टॉपिक सेंटेंस। इसी को उठा के इसका आंसर हम लोग थर्ड क्वेश्चन में लिखेंगे। द पर्सनालिटी, हम लोग लिखेंगे कि हज़रत मोहम्मद, ठीक है, हम लोगों को टॉपिक सेंटेंस लिखना है तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे। द पर्सनालिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ द रोल मॉडल फॉर मैनकाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द पैराग्राफ। अब हम लोगों ने पैराग्राफ में से एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स हम लोग बोलते हैं किसी वो वाले वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, जो नाउन्स के बारे में बताते हैं कि नाउन जो है वो किस किस्म का है। फॉर एग्जांपल अगर जो है बैग है, ठीक है, बस्ता जिसको हम लोग बोलते हैं बैग, अगर वो बैग है तो उसके साथ बैग क्या है? नाउन। ठीक है, इसके साथ अगर मैं लगा दूं कि रेड बैग, तो रेड क्या है? वो एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो हमें जो नाउन है बैग उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वजाहत दे रहा है कि वो किस कलर का है। ठीक है, तो वो ये एडजेक्टिव ऑफ कलर होगा। तो इसमें से अब हम लोगों ने एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं, तो इसमें से एडजेक्टिव्स बच्चों कौन से होंगे?
ओके, ग्रेटेस्ट, ठीक है। इसके अलावा इसमें से होगा ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, ठीक है, राइट, ठीक है। ये कुछ हमें एडजेक्टिव्स मिले हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमें नाउन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो इनको सबको आप लोग अपने आंसर में लिख दोगे, ठीक है बच्चों। समझ आ गई यहाँ कि हम लोगों ने कॉम्प्रीहेंशन कैसे करनी है। अब आपके क्विज़ में अगर कोई इस तरह का पैराग्राफ आ गया तो आप लोग ईजी से उसके आंसर्स जो हैं वो पैराग्राफ में से ही ढूंढ के लिख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।